नमस्कार दोस्तों, मैं एक सीरीज बनाने जा रहा हूं आपके लिए। जो भी ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, जो ज्योतिष को नए सिरे से सीखना चाहते हैं, उसके लिए मैं सभी लग्नों के ऊपर, सभी राशियों के ऊपर, सभी नक्षत्रों के ऊपर एक अलग से सीरीज बना रहा हूं। कौन सा हर प्लैनेट के बारे में कि आपकी कुंडली में यदि पहले भाव में से लेके और 12वें भाव तक यदि सूर्य बैठे हैं तो कैसे रिजल्ट देंगे, मंगल बैठे हैं तो कैसे रिजल्ट देंगे। 9 ग्रह की ये 9 वीडियो सभी राशि वालों के लिए बनाएंगे कि कौन सी लग्न में ये कैसे रिजल्ट देते हैं, 12 लग्न वालों के लिए। उसके बाद फिर लग्न वाइज बनाएंगे कि कौन सी लग्न में कौन सा ग्रह किस भाव में कैसे रिजल्ट देता है। इसके साथ साथ दोस्तों एक सीरीज अपन बनाएंगे राशि और लग्न के कॉम्बिनेशन के साथ। जैसे मैंने मकर पर बना के आपको भेजी हुई थी और आप लोगों को बहुत पसंद आई। मैं देख रहा हूँ कि अभी भी लोग कंटिन्यू उस पर अपना पूरा प्यार न्यौछावर कर रहे हैं, बराबर उन वीडियो को देख रहे हैं। तो मैंने जो वो 12 वीडियो बनाई थी वो मकर राशि के साथ साथ सभी लग्नों का कॉम्बिनेशन था। जैसे मेष लग्न और मकर राशि, वृषभ लग्न और मकर राशि, मिथुन लग्न और मकर राशि, इस टाइप से 12 राशि वालों के लिए और लग्न के कॉम्बिनेशन के साथ। इसी तरह से 12 लग्नों की 12 राशियों के कॉम्बिनेशन के साथ मैं वीडियो आपको धीरे धीरे रिलीज करूंगा, जिससे कि जो भी ज्योतिष के विद्यार्थी हैं या फिर जो ज्योतिष को जानना समझना चाहते हैं वो ये समझ पाए, जान पाए कि क्या फर्क होता है। कई बार जो राशि फल देखते हैं, गोचर का राशि फल भरा पड़ा है यूट्यूब, इन सब वीडियो से आपने देखा होगा, लेकिन आपको उसमें देख रहे होंगे कि ये बातें तो बहुत मीठी मीठी करते हैं पंडित जी महाराज, बड़ी बड़ी, लेकिन होता कुछ नहीं है इसमें से। तो उसकी वजह क्या है कि मान लीजिए हम हैं मेष राशि वाले, तो हमने मेष राशि की वीडियो देख ली, लेकिन यदि लग्न हमारी कुंभ है तो वो आप जो सुन रहे हैं ना वो आपको लगेगा ही नहीं 100%। वो ज्यादा से ज्यादा 40% काम करेगा आपके उस पर। जब आप लग्न और राशि दोनों से देखेंगे, दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ जब वो प्रेडिक्शन आएगा, राशिफल आएगा, तब जाकर आपके लिए वो कारगर साबित होगा। तो मैं उसी पर भी पूरा वीडियो सीरीज बनाऊंगा। तारा पद्धति है, नवतारा पद्धति, उसके माध्यम से भी हम देखते हैं पूरे जीवन चक्र को कि हमारे जीवन में कौन से ग्रह की महादशा कैसी जाएगी, कौन से ग्रह की अंतरदशा कैसी जाएगी। या डायरेक्ट प्रश्न होता बहुत से लोगों के, पंडित जी ये बताइए कि हम मकान कब बनाएंगे, या फिर हमारी बच्चे की शादी कब होगी, या फिर नौकरी कब लगेगी। तो ये जो डायरेक्ट सवाल है ना, ये देखने के लिए जो नवतारा चक्र है वो बहुत हेल्प करता है। तो मेरी वीडियो नवतारा चक्र पर कुछ बनी हुई है, मेरी प्लेलिस्ट में पड़ी हैं। आप नक्षत्रों का रहस्य नाम से वो प्लेलिस्ट है, आप उसमें देख सकते हैं। और विस्तार से नवतारा चक्र पर मैं और वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें हर तारा पर अलग अलग वीडियो अपन बनाएंगे। जैसे जन्म तारा है उस पर एक अलग वीडियो रखेंगे, उसके बाद संपत्ति तारा उस पर अलग वीडियो, जिससे कि आपको ये क्लैरिफाई हो सके कि ये किस तरह से काम करता है। तो उसके 2 बेनिफिट आपको होंगे। एक तो आप अपनी दशा महादशा देखना सीख जाएंगे कि मेरी मान लो गुरु की महादशा चल रही है तो ये कैसी जाएगी, या गुरु में राहु का अंतर चल रहा है तो ये कैसा जाएगा। तो जो प्लानेट या नक्षत्र हमारे लिए फेवरेबल है, कौन सा नक्षत्र है जो संपत्ति देगा, कौन सा है जो हमको बाधा देगा, कौन सा है जो झगड़े करवाएगा, बीमारी देगा, ये सारा नवतारा पद्धति से जब हम प्रेडिक्शन करते हैं उसमें क्लियरिटी आ जाती है। तो चूंकि अब जब बात कर ही रहे हैं, अपन चर्चा कर ही रहे हैं, तो मैं आपको एक ब्रीफ तो कर ही दूं इसके बारे में कि नवतारा मतलब 9 तारा है ना। उसमें जन्म तारा हमारा चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा होता है वो जन्म तारा बनता है। और चूंकि 27 नक्षत्र हैं तो 27 नक्षत्रों को हम क्या करते हैं
9 ग्रहों में जब बांटते हैं तो 3-3 नक्षत्र एक एक ग्रह को मिलते हैं। तो इसी प्रकार से जो जन्म नक्षत्र हैं उसमें 3 नक्षत्र आएंगे हमारे। उसके बाद संपत में 3 नक्षत्र आएंगे। संपत के बाद फिर जैसे विपत में 3 नक्षत्र आएंगे। उसके बाद क्षेम में आएंगे। उसके बाद प्रत्याहारी में आएंगे। उसके बाद साधक तब में आएंगे। साधक के बाद फिर वध में आएंगे। उसके बाद मित्र तारा है, अति मित्र तारा। इस प्रकार से ये 9 तारा है, इनमें 3-3 नक्षत्र आते हैं। सबसे बेनिफिशियल होता है हमारे लिए हमारा 27वां नक्षत्र, जिसको कि अति मित्र बोलते हैं। तो 27वां नंबर का जो नक्षत्र होता है उसको चाहे तो आप अपने नक्षत्र से जब गिनेंगे तो आपको 27 बजे पड़ेगा, या फिर आपका जो जन्म नक्षत्र है उससे पहले वाला पूर्व वाला जो नक्षत्र है वो आपका अति मित्र नक्षत्र कहलाता है। उस नक्षत्र के देवी देवता की आप पूजा उपासना करें। उस नक्षत्र के पेड़ पौधे को आप अपने आसपास रखें। उस नक्षत्र के पक्षियों को आप दाना खिलाएं तो आपके लिए बहुत अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और जीवन में वो आपके लिए बहुत सहयोगी और कहना चाहिए फायदेमंद होते हैं। अति मित्र नक्षत्र में पैदा होने वाले व्यक्ति यदि आपके आसपास हैं, यदि उनकी सलाह आप लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। सपोज दैट कि मान लीजिए आपका जन्म नक्षत्र है अश्वनी, तो अश्वनी से 27वां जब आप गिनोगे तो आएगा रेवती, या अश्वनी से पहले का जो नक्षत्र है वो आएगा रेवती। तो रेवती नक्षत्र आपके लिए कौन सा हो गया? अति मित्र तारा हो, है ना, अति मित्र नक्षत्र हो गया। अब रेवती किसका है? बुध का नक्षत्र है। तो बुध के तीनों ही नक्षत्र आपके लिए बेनिफिशियल हो गए, चाहे वो अश्लेषा हो, चाहे ज्येष्ठा हो, या फिर रेवती हो। तीनों ही नक्षत्र में यदि आप जीवन में कोई काम करेंगे या तीनों ही नक्षत्र से संबंधित चीजों को अपने आसपास रखोगे तो वो सारे के सारे आपके लिए पॉजिटिव वाइब्रेशन देंगे, पॉजिटिव एनर्जी आपको देंगे, जो कि आपके जीवन में आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। तो उम्मीद करता हूं कि मैं अपनी बात आपको समझा पा रहा हूं। तो दोस्तों, चर्चा जो हम करने जा रहे थे विषय ये था कि अभी हम जो सीरीज बनाने जा रहे हैं वो बनाने जा रहे हैं कि कौन से लग्न में या प्रत्येक लग्न में जो हमारे 9 ग्रह हैं वो कैसे काम करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम पहली लग्न की बात कर लें। मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो से आपको चार्ट के साथ चलूंगा, आपको चार्ट के थ्रू आपको बताता जाऊंगा तो आपको ज्यादा आसान लगेगा। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो हॉरोस्कोप है, हमारी कुंडली है, उसमें 12 घर होते हैं या 12 लग्न होती हैं, है ना, कैसी समझ लिया, 12 भाव होते हैं। तो प्रत्येक भाव में कैसे परिणाम कौन सा ग्रह देता है इस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये जो विषय है, इस विषय में मैं आपको एक एक ग्रह लूंगा और एक एक लग्न में लूंगा, जिससे कि आपको सुविधा रहेगी और आसानी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप सबसे पहली लग्न है मेष लग्न, इसके स्वामी है मंगल, है ना। तो ग्रहों की जब हम गिनती करते हैं या उनको नंबर देते हैं तो हम मूलांक में अगर देखें तो सूर्य को पहला नंबर देते हैं, और नक्षत्रों में देखें तो पहला जो गिनती है उसमें केतु को हम लेते हैं। तो हम किसी भी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। चाहे तो हम जो इनका आकाश में घूमने का सिस्टम है, जो कि ज्योतिष में सूर्य को ही हम केंद्र में लेके चलते हैं, तो हम सूर्य से ही बात करें। तो मान लीजिए कि मेष लग्न है और मेष लग्न में फर्स्ट हाउस में हम जाने कि सूर्य कैसे रिजल्ट देंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मेष जो लग्न है ये मंगल की लग्न है, फायर एलिमेंट है, और सूर्य भी फायर एलिमेंट है। और सूर्य जो फर्स्ट
मेष लग्न में या मेष राशि में जो है ना उच्च के होते हैं, ये सिंहासन है इनके लिए। यहाँ बैठकर ये पूरे राजसी गुण के साथ अपने आप को फील करते हैं। तो जब लग्न में सूर्य होते हैं तो ऐसा व्यक्ति में लीडरशिप क्वालिटी होती है। ऐसे व्यक्ति अपने भविष्य में एक बड़ा अच्छा या तो राजनेता बनता है, या बड़ा अधिकारी बनता है, या फिर बड़ा व्यापारी बनता है, या बड़ा डॉक्टर बनता है। और लाइफ की शुरुआत में इनको थोड़ा स्ट्रगल फेस करना होता है। यदि सूर्य आपकी कुंडली में अच्छे हैं और फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपको नेम फेम में कोई कमी नहीं आएगी। जीवन में मान सम्मान में आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। भरपूर रेस्पेक्ट मिलेगा आपको सोसाइटी में, और आप डे बाय डे ग्रो करते जाएंगे। सिर्फ है चैलेंज उसमें यही है कि आपकी अपने आप से लड़ाई है। ये थोड़ा ईगो देते हैं। तो मैं वाली अगर आपके अंदर भावना नहीं आती, उस पर यदि आप नियंत्रण कर लेते हैं, ये लग्न में बैठा सूर्य, पहले घर में बैठा सूर्य आपको वो सब कुछ देगा जो आप पाना चाहते हैं। इसी प्रकार से सेकंड हाउस में यदि सूर्य आते हैं मेष लग्न में, तो आपको एक अच्छा वक्ता बनाते हैं, अच्छा उद्घोषक बनाते हैं, एक अच्छा गायक बनाते हैं, और आपका जो परिवार होता है, कुटुंब होता है, वो काफी बड़ा होता है, नामचीनी होता है। वहीं साथ साथ थोड़ा सा क्लस भी देते हैं, यानी कि जो कुटुंब परिवार में है वहां कहीं ना कहीं आपको जहां मान सम्मान मिलेगा, वहीं दूसरा पक्ष जो होगा जो आपका विरोध भी करेगा। मैं थोड़ा सा एक चूक गया था। लग्न में जब सूर्य बैठते हैं तो आपको माइग्रेन या सिर दर्द की प्रॉब्लम भी देते हैं। उसी प्रकार से सेकंड हाउस में जब बैठते हैं तो आपको आंख का इश्यू भी दे देते हैं। थर्ड हाउस में जब सूर्य आते हैं तो आपको कम्युनिकेशन के क्षेत्र में बहुत आपको वृद्धि मिलती है। और चूंकि ये बुध की राशि होती है, मिथुन राशि होती है, तो मिथुन में सूर्य बुध के साथ जब कॉम्बिनेशन में जाते हैं तो बुध आदित्य योग का निर्माण करते हैं। तो आपके अंदर डाटा एनालिसिस पावर बहुत अच्छा होता है, तार्किक क्षमता बहुत अच्छी होती है, बोलने में आप बहुत कुशल होते हैं, और छोटे भाई बहनों के साथ भी आपका बड़ा स्नेह और प्रेम होता है। आप टीवी चैनल के माध्यम से या पत्रकारिता के क्षेत्र में एक अच्छा आयाम स्थापित करते हैं। जब फोर्थ हाउस में सूर्य आते हैं तो आपको भूमि, भवन, वाहन के जो सुख हैं वो सब मिलते हैं, पैतृक संपत्ति मिलती है। थोड़ा सा इशू रहता है, केवल वो रहता है माताजी के स्वास्थ्य को लेके थोड़ा सा इशू होता है। थोड़ा कई बार अनबन भी करा देते हैं सूर्य। इसी प्रकार जब फिफ्थ हाउस में आते हैं तो आपको बुद्धिमान बनाते हैं, आपको ज्ञान अच्छा देते हैं, आप एक बहुत अच्छे विद्वान हो सकते हैं, वक्ता हो सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको लॉटरी, सट्टा, व्यापार आदि में भी बेनिफिट मिलता है। वहीं जब सिक्स्थ हाउस में सूर्य आते हैं तो आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, आप एक अच्छे वकील बन सकते हैं, आप एक अच्छे लीडरशिप वो आपके पास हो सकती है। वहीं यदि ये खराब हैं तो फिर आप कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटेंगे, और आप मेडिकल और अस्पताल से आपका नाता बना रहेगा। तो ये भी देखना होता है कि आपकी कुंडली में है पोजीशन कैसी है प्लैनेट की, उसी हिसाब से ये आपको रिजल्ट करते हैं। सेवेंथ हाउस में जब बैठते हैं तो थोड़ा सा दाम्पत्य को डिस्टर्ब करते हैं, आपको कहीं ना कहीं उदर विकार, किडनी और लीवर से रिलेटेड इशू आता है।
बकाया जनता में आप फेमस होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, क्योंकि वहां से बैठ के लग्न को देखते हैं तो कहीं ना कहीं सूर्य जहां बैठते हैं और जहां से जिस घर को देखते हैं उसको बहुत प्रकाशित करते हैं, क्योंकि वहां उसकी लाइट पड़ती है, वहां पूरा फोकस पड़ता है। तो इस प्रकार से आपको आप समाज में एक नेम फेम पाते हैं, लेकिन दाम्पत्य चूंकि जिस घर में बैठते हैं उस घर को कहीं ना कहीं वो जलाते भी हैं, वहां नुकसान भी करते हैं। तो वो चैलेंजेस आपको दाम्पत्य से रिलेटेड या व्यापार में पार्टनर से रिलेटेड इशू क्रिएट करेंगे। 8th हाउस में जब सूर्य जाते हैं तो 8th हाउस में भी कहीं ना कहीं रिसर्च और उसके लिए तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ससुराल पक्ष से आपकी ट्यूनिंग नहीं बनती। हालांकि एज बढ़ाते हैं, उम्र बढ़ाते हैं। अष्टम सूर्य के बारे में कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के अष्टम सूर्य हो और वो कहीं किसी मरणासन स्थिति में किसी व्यक्ति के पास भी जाकर बैठ जाए तो उसके प्राण जब तक नहीं छोड़ते जब तक के अष्टम सूर्य वाला व्यक्ति उसके साथ बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से आयु में वृद्धि देते हैं। और चूंकि सप्तम दृष्टि से धन भाव को देखते हैं तो गुप्त रास्तों से आपको धन की प्राप्ति भी कराते हैं। रिसर्च फील्ड में यदि आप हैं फिर तो कहना ही क्या है। इसी प्रकार जब 9th हाउस में सूर्य जाते हैं तो पिता की लेगेसी आपको मिलती है, पिताजी का की जो जॉब है वो आपको मिलती है, पिताजी का जो आपका पैतृक कारोबार है उसको करना आप चाहते हैं, उसमें आपको नेम फेम मिलता है, पिता का सपोर्ट भी मिलता है। और छोटी मोटी विदेश यात्राएं भी आपको देखने को मिलेंगी। उच्च शिक्षा में भी आपका अच्छा वर्चस्व रहता है। 10th हाउस में जब सूर्य जाते हैं तो 10th हाउस में वहाँ मकर राशि बनती है, वहाँ ये अति बली हो जाते हैं और आपको एक अच्छा लीडर, अच्छा प्रशासनिक अधिकारी बनाते हैं। बड़े लेवल की आपको जॉब मिलेगी, बड़ा सर्जन बनाएंगे, बड़ा हथियार वाले जॉब भी आपको, एडमिनिस्ट्रेशन वाली जॉब भी आपको दिलाते हैं। कुल मिला के चूंकि राजा हैं और लीडरशिप है तो वो लीडरशिप क्वालिटी आपको देते हैं। वही सूर्य जब 11th में जाते हैं तब भी बहुत अच्छे लाभ भाव में जाते हैं, अच्छे परिणाम देते हैं। बड़े भाई बहन से आपको काफी सपोर्ट मिलता है, आपको देश विदेश जाने का मौका मिलता है, आपकी संतान जो है उसके थ्रू भी आपको सपोर्ट मिलता है। थोड़ा सा पंचम भाव पर दृष्टि जब सूर्य की जाती है तो गर्भपात वाली सिचुएशन जरूर ये बना देते हैं, क्योंकि ये फायर एलिमेंट है। तो फर्स्ट जो हमारा पहली जो संतान होती है या तो डिले होती है या फिर थोड़ा सा अबॉर्शन वगैरह की चांसेस बन जाते हैं। मंगल और सूर्य दोनों के साथ ऐसा है, जब ये दोनों यहाँ बैठते हैं तो सीधी दृष्टि जो है 5th हाउस पर जाती है। बकाया ज्ञान के क्षेत्र में, आय के क्षेत्र में और समृद्धि के क्षेत्र में, वैभव के क्षेत्र में ये बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। 12th हाउस में जब सूर्य जाते हैं तो ये जो हाउस है ये अनाथ आश्रम का है, मेडिकल का है, जेल का है और भी विदेश का है, सैया सुख का है वगैरह वगैरह, इस तरह के खर्च का है। तो यहाँ जब सूर्य बैठे होते हैं दोस्तों तो विदेशों से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से आपको अच्छा बेनिफिट कराते हैं। यदि आप का जॉब जेल में है, आपका जॉब मेडिकल लाइन में है, हॉस्पिटल में है, तो आपको बहुत अच्छी पोजीशन मिलती है और आपका बहुत नेम फेम मिलता है। बस ये है कि खर्चे कहीं ना कहीं बढ़ा देते हैं। वहीं यदि ये सूर्य खराब है आपके तो फिर मेडिकल पर खर्चा कराएंगे, जेल सेल के टट्टे रपाटों में आपको डालेंगे। और अच्छे हैं तो फिर आपको ये सब बेनिफिट मिलेंगे। तो इस प्रकार से पहले घर से लेकर 12 घर तक मैंने मेष लग्न में सूर्य के जो रिजल्ट्स कैसे रहते हैं या स्वभाव कैसा रहता है उसके बारे में आपको जानकारी दी। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे सूर्य के बाद अगला ग्रह मंगल ग्रह मेष लग्न में कैसे रिजल्ट देंगे उस पर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों। वीडियो एक्चुअली बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए वाणी को विराम देना आवश्यक हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं आया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें।